महाशिवरात्रि क्या ये सिर्फ एक त्योहार है? क्या ये शिव पार्वती विवाह की कोई कथा है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस छुपी है? जानते हैं इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। शास्त्रों में महाशिवरात्रि को कहा गया है कि ये वो रात है जो परम प्रकाश की जननी है। ये अमावस्या से एक रात पहले आती है जब चंद्रमा लगभग दिखना बंद हो जाता है। आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये वो रात है जो अहंकार के अंधकार से चेतना की प्रकाश की ओर जाने का रास्ता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि को ध्यान और साधना के साथ रात भर जगना और खुद के अंदर एक सीढ़ी आगे बढ़ना बताया गया है। अब थोड़ा साइंस से समझते हैं। नासा और कई स्पेस एजेंसीज का मानना है कि चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी के महासागरों में ज्वार भाटा यानी टाइड्स पैदा करती है, यानी समुद्र में भारी उछाल लाती है। पूर्णिमा अमावस्या के आसपास सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। इस स्थिति को स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, जब समुद्र का वाटर लेवल सामान्य से ज़्यादा ऊपर उठता है। ये पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है। वहीं हजारों साल पहले योगियों और ऋषियों ने भी यही पाया था। ग्रहों की स्थिति पर वैज्ञानिक शोध इस बात को प्रूव करते हैं कि इस समय मानव रीढ़ की हड्डी में एनर्जी स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर फ्लो होती है, जिससे ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यही कारण है कि भक्तों को पूरी रात जागते रहने के लिए और सीधे बैठे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करने से वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ पाते हैं और अवेयरनेस की हाइटेंड स्टेट्स का एक्सपीरियंस करते हैं। अब सोचिए, हमारे शरीर में लगभग 70% हिस्सा पानी है। हालांकि ये कहना साइंटिफिक रूप से सही नहीं है कि शरीर का पानी समुद्र की तरह ऊपर नीचे उठता है, लेकिन यह सत्य है कि चंद्रमा की रोशनी और उसका साइकिल ह्यूमन के बायोलॉजिकल रिदम्स को अफेक्ट करता है। ह्यूमन ब्रेन लगभग 75% पानी से बना है। कुछ रिसर्चर्स हमें ये बताते हैं कि चंद्रमा की स्थिति नींद के पैटर्न पर हल्का प्रभाव डाल सकती है। हालांकि पागलपन या एक्सट्रीम मेंटल इंस्टेबिलिटी को सीधा पूर्णिमा या अमावस्या के साथ जोड़ना साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। फिर भी मानव मन और लूनर साइकिल के बीच संबंधों पर अध्ययन जारी है। इसलिए हजारों साल पहले ऋषियों ने उन रातों को ध्यान और जागरूकता के लिए खास माना था। अब एक और जरूरी बात, नासा का कहना है कि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसे मैग्नेटिक पोल शिफ्ट कहते हैं। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक अर्थ की स्पीड कई गुना बढ़ रही है। अर्थ के एक्सिस में सटल वेरिएशंस और रोटेशन स्पीड में लाइटली चेंजेस होते हैं। ये बहुत स्लोली और नेचुरल है। फिर भी अर्थ एक लिविंग डायनेमिक सिस्टम है और हम सभी उसकी एनर्जी सिस्टम का एक पार्ट है। अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। योग विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में 7 मेजर चक्रास होते हैं और कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचती है। अगर साइंस की नज़र से देखें तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन का मेन रूट है। जब आप सीधी रीढ़ के साथ बैठते हैं तो आपकी ब्रीदिंग बेहतर होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और नर्वस सिस्टम बैलेंस रहता है। इसीलिए ध्यान के समय सीधा बैठना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि इस त्योहार को मनाना तो ठीक है, पर रात भर जगना क्यों? कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अंधेरे में मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जो स्लीप इम्यूनिटी और मेंटल पीस से जुड़ा होता है। हालांकि पूरी रात जगने से मेलाटोनिन बढ़ता है, ये दावा वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। ध्यान और शांति की अवस्था तनाव हार्मोन यानी कोर्टिसोल को कम कर सकती है। अगर आप इस रात को ध्यान में बिताते हैं तो मेंटल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी मिल सकती है। महाशिवरात्रि का अर्थ बाहरी प्रलय नहीं है, ये अंदर का तूफान है। अज्ञानता का अंत, अहंकार का अंत, नेगेटिविटी का अंत। इस रात का संदेश है, सीधी रीढ़ के साथ बैठो, अवेयर रहो, मेडिटेशन करो, खुद के अंदर उतर जाओ। रिलीजन कोई भी हो, अगर आपके पास चेतना है तो ये रात आपके लिए है। महाशिवरात्रि अंधविश्वास नहीं है, ये कॉस्मिक एनर्जी और यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाने का खास अवसर है, या ये समझो कि प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बिठाने का अवसर है। अपने मन को शांत करने का अवसर है। अपने अंदर के शिव
मतलब प्योर कॉन्शियसनेस को अनुभव करने का अवसर है। इस शिवरात्रि रात को कुछ समय शांत बैठिए, रीढ़ सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए, सांसों को देखिए और फिर महसूस कीजिए क्या सच में कुछ बदलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।